अमेरिका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूं अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करें। डोनाल्ड ट्रंप की तनबीह। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमेरिकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी आबदोज ने ईरानी जौहरी साइट पर 30 मिसाइल दागे। ईरान के खतर पर हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम 14 मिसाइल मार गिराए। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से राब्ता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिरकुन शख्सियत के मालिक हैं। तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। इस तरह हमने जौहरी जंग रोक दी। पाक भारत जंग सबसे अहम मसला था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के इवज़ खत्म कराया। सदर ट्रंप का ईरान के हाथों इसराइल की पिटाई का एतराफ़। जंग के आखिरी 2 दिन में इसराइल को बुरी तरह मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है। ईरानी लोग शानदार हैं। जंग बंदी ईरान और सबके लिए बड़ी कामयाबी है। ईरान ने जौहरी तंसीबात की बहाली की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। इसराइल जंग से पीछे हटा जो खुशाइंद है। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। गजा से मुतालिक बड़ी पेशरफ का इंदिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका है। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, ट्रंप और अमेरिकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमेरिकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमेरिकी मीडिया का दावा, जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमेरिकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN न्यूज़ पर कड़ी तनकीद। कहा, अफसोस होता है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN झूठी खबरें फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को कोई आजकल पूछता ही नहीं। CNN झूठी खबरों से दूसरों का वक्त बर्बाद करता है। ईरान को तीनों जौहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तंसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। प्रोपेगेंडा मीडिया का मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले कामयाब रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा किया। DIA की इब्तदाई रिपोर्ट को खुद ईरान ने मुस्तरद किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। पासदारान इनकलाब की इसराइल को वार्निंग। इसराइल मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ यलगाद की कोशिश न करे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को पहले से तैयार पाएगा। बहुत जल्द सिहूनी जारहियत का खात्मा करने वाले हैं ईरानी पासदारान इनकलाब के जनरल मोहम्मद पाकपोर का वीडियो पैगाम।
से होनी हुकूमत ने ईरान पर एक नाहक और जारिहाना जंग मुसल्लत की। अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतह का जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहिरा किया। असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहिरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ये तारीख़ी फ़तह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बयान। ईरानी पार्लियामेंट ने कौमी मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA का मुआयना कार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। वफाकी काबीना का हम इजलास आज तलब। मुल्की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना नए माली साल की फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फ्राहमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़रई शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। सूबे के 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराकी कार से मुख्तलिफ शहरों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट की तकमील। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तराक कार के साथ प्रोजेक्ट के तकमील की हिदायत। माइनस बानी PTI की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी हमारी तरजीह इनसे मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे हैं। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ के बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी PTI को इसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। कुदरत का इंतकाम देखें। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था।
बड़े लोगों ने बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की, किसी सूरत बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई लीडर हैं, जो चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। बानी पीटीआई चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। बानी के अहकामात पर अमल दरामद होगा। पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना बानी के मुकाबले में कोई ग्रुप। बानी की लीडरशिप में सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। अलीमा खान तो बानी पीटीआई को माइनस करने का कह रही हैं। सहाफ़ी का सवाल, नहीं किया जा सकता, लोग अपने अमल या गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। राना सनाउल्लाह का जवाब, बानी सियासतदानों के साथ बैठकर बातचीत करें तो सियासी मामलात हल हो सकते हैं। बानी वही मौक़िफ़ अपनाएं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ते। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। कायमा कमेटियां मुकदमात ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए कायम नहीं की गईं। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातों अदालतों से तारीखें कम करने का इख्तियार नहीं है। काश अरबों रुपए की करप्शन ख़त्म करवाने का इख्तियार होता तो ज़रूर करता। काश जेल में मियाँ बीवी को साथ रखने का इख्तियार होता तो ज़रूर करता। क्या मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने पर चादर चार दीवारी पामाल नहीं होती? फरियाल तालपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, चादर चार दीवारी पामाल नहीं हुई। आज़म नज़ीर तारर का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। मानसून बारिशों का आगाज, मुल्क के कई इलाकों में बारिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट में भी बारिश। मरी और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। मालम जवा, कालाम और दीगर शहरों में बारिश। एबटाबाद में बारिश के बायस नदी दौड़ में तगयानी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शाहरा बंद, मुतादिद सयाह फंस गए। हरीपुर में खानपुर रोड पर वैन बारिश रेले में फंस गई। हंगू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। NDMA का आइंदा 12 से 24 घंटों के लिए तूफान और बारिशों का अलर्ट जारी।